कहता है मत्ती 21:22 में कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वह सब मैं तुझको दूंगा। वह सब परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है जो हम प्रार्थना में मांगते हैं। सो यदि कोई व्यक्ति प्रार्थना में बैठे ही ना, प्रभु से मांगे ही ना, तो फिर परमेश्वर उसकी प्रार्थना का कैसे उत्तर दे? मैं तो शुरू से कहती हूँ कि क्या केवल रोने से या केवल सुंदर होने से, अच्छी हाइट होने से, क्या केवल योग्य होने से कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? भला केवल परमेश्वर है जो हमारे मनोरथों को पूरा करता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे प्रार्थना में, प्रभु के आगे घुटने लगाएंगे, जब परमेश्वर के आगे हम गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है मैं तेरी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे, प्रभु कहता है मैं सब कुछ तुम्हें देने की सामर्थ्य रखता हूँ। सो फिर क्यों नहीं हम प्रार्थना करते, क्यों नहीं प्रभु से मांगते, क्यों हम केवल रोते हैं, केवल लोगों से अपनी बातों को शेयर करते हैं, केवल लोगों के सामने, अपने लव वंस के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लीग्स में, अपने रिश्तेदारों में अपने अपने दुखों का बखान करते हैं? क्या भला वो हमारे जीवन में कोई सुख या शांति दे सकते हैं जो परमानेंटली हमारे जीवन में बनी रहे? हमें लगता है कि यदि हम अपने दुखों को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे दुख बंट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आपके दुख कम हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में उस व्यक्ति के साथ यदि आपका सेम वैसा ही रिश्ता ना रहा तो वह कई गुना करके आपकी बातों को कई अलग ढंग से दूसरों के सामने पेश करता है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता भला तो यह है कि तुम मेरे सामने अपनी सारे दुखों का बखान करो, क्योंकि लोग आपको जज कर सकते हैं कि तू पापी है, तूने ये किया, तूने वो गुनाह किया, तू ऐसा था वैसा था। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम अपने गुनाहों को अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं, प्रभु के सामने अंगीकार करके प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर, मैं फिर से ये गुनाह नहीं करूंगा। परमेश्वर जजमेंटल नहीं है, प्रभु जज नहीं करते, और परमेश्वर आपके लिए कोई भी किसी तरह का नेगेटिव नैरेटिव सेट नहीं करता है। प्रभु आपके विषय में दूसरों से कई गुना करके बातें नहीं करता है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो केवल आपकी और परमेश्वर के बीच की वार्तालाप होती है, वो आपके और परमेश्वर के बीच में रहती है। तो फिर क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुखों को हम परमेश्वर के आगे रखें? प्रभु कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दूंगा, वह सब मैं तुम्हें दूंगा। वचन कहते हैं कि जगह अलीशा के पास कहते हैं कि स्त्री आई, एक विधवा, वो कहती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, लेकिन उस पर बहुत कर्जा था, और जो जिससे कर्जा लिया था वो मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ लेके जा रहा है कि वह उन्हें दोनों पुत्रों को दास बनाए। लेकिन तू जानता है कि तेरा दास जो है वो भय मानने वाला था, परमेश्वर को मानता था, कुछ कर। तो कहते अलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में मैं क्या तुझे दूं, तुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूं। सोचिए यदि वो लेडी, वो स्त्री अगर प्रभु के दास के पास आती ही ना, प्रार्थना ही नहीं करती, अपने दुख को ही नहीं बताती, तो अलीशा फिर कैसे उसके जीवन में कार्य करता? जैसे ही उसने अपने दुख को बताया कि ये प्रॉब्लम है कि हम कर्जाई हैं, तेरा दास मर गया है, वो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के काम करता था, तेरी टीम में था, वो कर्जाई था और वो कर्जा लेने वाला मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाना चाहता है। प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या बोला ऊंची आवाज में? कहे मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे घर में क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा मेरे पास तो केवल थोड़ा सा तेल है और उसके अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो कहते जा अपने पड़ोसियों से सारे बर्तन मांग ले आ, अपने पुत्रों को अपने घर में ले जाकर द्वार बंद करके उस जो थोड़ा सा तेल उसे सारे बर्तनों में उंडेलती जाना, जब तक के सारे बर्तन जो है वो भर ना जाए। जैसे जैसे बढ़ते गए कहते सारे बर्तन उस तेल से भर गए। उस माँ ने कहा और लेकर आओ, तो पुत्र कहते और नहीं रहा, सारे बर्तन फिल हो गए। और कहते इस तरह से प्रभु के दास ने उसे कहा कि अब इस तेल को मार्केट में बेचो, पूरा ऋण सारा कर्जा चुकाओ और जितना बचे पैसा उसे अपने जीवन के लिए निर्वाह करो। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु से बताएं ना हमें क्या प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कैसे हल करेगा? बताना पड़ेगा ना, पहले उसे बात करनी पड़ेगी ना, हमें प्रेयर्स करनी पड़ेगी, प्रार्थना में रखना पड़ेगा। प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, एक क्रिश्चियन लाइफ के लिए। प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं
आज ही से प्रभु से वायदा करेंगे, हर रोज प्रेयर करेंगे और प्रेयर का एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। प्रेयर के बिना आपको कंफ्यूजन्स होंगे, शंकाएं आएंगी, संदेह होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे, आपके काम का आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। बहुत सी ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगी यदि आप प्रेयर नहीं करेंगे। अपनी बातों को परमेश्वर के आगे हाथ से रखें। यदि वो स्त्री परमेश्वर के दास को ना बताती कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दुख है, तो परमेश्वर का दास कैसे उसे कह पाता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या चाहिए, क्या करूं तेरे लिए। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर का जो कुछ तुम मांगोगे प्रार्थना में। और आज के विश्वासी बस प्रेयर ही नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर हम परमेश्वर कहते हैं ना एक वचन में कि 7 का 70 गुना तक लोगों को माफ करो, तो परमेश्वर कहता है बार बार जब तुम माफ करोगे, दूसरों को फॉरगिव करोगे, क्षमा करोगे, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। 7 बार का 70 गुना तक 490 बार जब तुम एक व्यक्ति को माफ करोगे तो तुम्हें क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, माफ करने की आदत पड़ जाएगी। सेम उसी तरह से है, यदि रोज प्रेयर करें, 400 दिन लगातार प्रेयर करें जैसे माफ करने के लिए प्रभु ने कहा, तो आदत पड़ जाएगी। 5वें दिन तुम क्या हो, तुम करोगे ही। 491 दिन क्या करोगे, तुम प्रार्थना में अपने आप बैठोगे, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी होगी। और जब तुम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगोगे तब परमेश्वर तुम्हें पूछेगा क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करता हूँ। दाऊद कहता परमेश्वर मेरे सब मनोरथों को पूरा करता है, मेरे मन की इच्छाओं को, मेरे मुंह से निकले शब्दों को वो पूरा करता है। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। आज से वायदा करेंगे हम परमेश्वर से कि हम रोज प्रेयर करेंगे, डेली प्रेयर करेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे और उसके बाद जब आप फायर प्रेयर्स को अटेंड करेंगे, प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड करेंगे, ले हैंड आप पर होगा, तब परमेश्वर की ग्रेस आसानी से आपके जीवन में कार्य करेगी। पवित्र आत्मा एक्टिवेट होगा आपके जीवनों में, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में कार्य करेगा। ले हैंड का भी आपको अच्छा असर दिखेगा, आप टेस्टिमनी के साथ फिर वापस आएंगे। आमीन। तो आज से क्या करें, रोज प्रेयर करें, परमेश्वर आपको छुएगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 21 उसके 2 में लिखा कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आज से विनती करेंगे परमेश्वर से, और हमारा परमेश्वर इतना दयालु और कृपालु और करुणामय परमेश्वर है जो किसी के लिए भी परमेश्वर चुप नहीं रहता। प्रभु तरस खाता है, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो आपकी प्रेयर्स को सुनेगा, आपकी विनती की ओर ध्यान देगा, प्रभु बचा लेगा। हालेलुया। प्रभु सुधी लेगा। आज से प्रेयर करें, केवल रोने से, शोकित होने से, उदास होने से चेहरा मुरझा गया है आपका, हंसी आने का, आपको हंसी नहीं आती, आपका मन नहीं लगता किसी चीज में, प्रेयर में जाएं, प्रार्थना करें रोज, और रोज प्रेयर करें। अपने पास्टर को कहने से, काउंसलिंग में बार बार आने से कुछ नहीं होगा। एक बार काउंसलिंग ली, उसके बाद अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करें, रोज प्रेयर करें परमेश्वर के आगे। हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन जो है वो किसी तरह का स्वार्थ का रिलेशन नहीं है कि प्रभु एक हाथ में हमें दे चंगाई और फिर हम उसका धन्यवाद करेंगे। पहले से ही हमारा परमेश्वर ने अपना आप दे दिया हमारे लिए, क्रूस पर वो हमारे लिए चढ़ा, हमारे पापों गुनाहों को प्रभु ने ले लिया, हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे लिए मारा कुटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा हमने उसे। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हम इतने स्वार्थी तो है नहीं। और परमेश्वर कहता है यदि मैं पक्षियों को खिलाता हूँ जो न जोतते हैं, न बटोरते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, न बोते हैं, उन्हें मैं पालता हूँ, तो तुम तो मेरी संतान हो, पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर हो। तो क्या करें, प्रेयर करें। प्रभु ने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम सेट किया है कि जब हम मांगेंगे प्रभु देगा, जब प्रार्थना करेंगे प्रभु देगा, जब परमेश्वर की दुहाई देंगे प्रभु प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्या कहा अलीशा ने, क्या करूं मैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अगर वो स्त्री आती ना, इसी तरह से कर्ज में रहती, उसकी जनरेशंस कर्ज में रहती, उसका जीवन ऐसे ही निर्वाह होता दुख में, उसके बच्चे उसके पास ना रहते, लेकिन उसने बताया, अपने दिल का हाल बताया, अपनी प्रार्थना को प्रभु के आगे रखा, परमेश्वर के दास के आगे रखा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर का आत्मा आपसे, पवित्र आत्मा कहता है अपने जीवनों को सेट करे। बहुत से लोग हैं जो प्रेयर्स निरंतर, लगातार, डेली प्रेयर्स नहीं करते हैं। ब्रांचेस, ऑनलाइन क्लीसियां, जो भी मुझे सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपसे कहता है रोज प्रेयर करें। आज से 7 बार का 70 गुना तक यदि माफ कर सकते हो, 490 बार, तो 490 दिन प्रार्थना करके देखो।
491 दिन आपको खुद तलब लगेगी, आप उठेंगे, प्रेयर करेंगे और कभी मिस नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन को पूरा करेंगे आज से। धन्यवाद यीशु।